मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आपके लिए मैं आज एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो लेकर आई हूँ। बहुत ही अच्छे टिप्स के साथ में आप इससे घर पर ही घी बना सकते हैं, वो भी एकदम शुद्ध तरीके से। और बनाना तो बहुत ही आसान है और इसमें आपको ना तो बिजली की खपत होगी और ना ही कोई खर्चा, और बिल्कुल से दानेदार घी बन करके हमारा कुछ ही मिनटों में रेडी हो जाएगा बिना किसी मेहनत के। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने हफ्ते भर की मलाई को स्टोर करके रखा था। मैंने इस मलाई को फ्रिज में रखा था, फ्रीज़र में नहीं, और मैंने इसको निकाल करके थोड़ी देर इसको बाहर रख दिया था। अगर आप फ्रीज़र में रखते हैं तो इसको थोड़ी देर के लिए आप निकाल करके बाहर रख दीजिएगा ताकि थोड़ा सा ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए, मतलब कि मेल्ट हो जाए। फिर मैं क्या करती हूँ, सप्ताह भर की मलाई रखती हूँ और ज़्यादा दिन की मलाई से घी नहीं बनाती हूँ। उससे क्या होता है कि हमारे घर में 1.5 लीटर दूध आता है और उससे हम, तो मैं यहाँ पर आपको ऐसा भी नहीं बोलूँगी कि ये 2 दिन की मलाई है। ये आपको जो भी जैसा भी आपको दिखेगा वैसा ही आपको फील होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन में मलाई को निकाल कर फैला दिया है और यहाँ पर मैं इसमें इनो डालने वाली हूँ। अब मैं आपको इसके बारे में आगे वीडियो में बताऊंगी कि इनो डालने से क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने 1/4 टेबल स्पून के करीब इनो को इस मलाई में, ठंडी मलाई में डाल दिया है इसके ऊपर, और अब हम इसे चम्मच की सहायता से अच्छे से फेंट ले सकते हैं। आप चाहें तो किसी कटोरी से भी इसे फेंट सकते हैं। बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो घर पे आपको अवेलेबल हैं। हमने मलाई को, जो मलाई के ऊपर इनो डाला था ना, उसको अच्छे से फेंट लेना है। अगर आप मलाई बहुत ठंडी लग रही है तो आप इसके से चम्मच की सहायता से भी इसको फेंट सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से फेंट रही हूँ एक पलटे की सहायता से। तो ये देखिए कितने बढ़िया से इनो पूरी की पूरी मलाई में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। जैसे आप दाल का या फिर दही का बैटर फेंटते हैं ना, बेसन के घोल वाला, तो सेम वैसा ही हमें इसे फेंट लेना है। तो यहाँ पर मैंने पलटे में जितना भी एक्स्ट्रा लगा था उन सबको निकाल लिया है। अब हम इसे हाथ की सहायता से अच्छे से फेंट लेंगे। आप चाहे तो किसी चम्मच का भी यूज़ कर सकते हैं इसको फेंटने के लिए, और इसे हम एक ही डायरेक्शन में अच्छे से फेंटते जाएंगे। जैसे कि दही बड़े वाला बड़े का बैटर होता है ना, सेम वैसे ही हमें इसे फेंटते जाना है और मुश्किल से 4 से 5 मिनट में ही ये अच्छे से फेंट जाएगा। बहुत ज़्यादा टाइम की भी लागत नहीं लगेगी हमें। तो एकदम से फूला फूला देखिए बैटर हो गया है कि नॉर्मल जो आप चम्मच से या फिर पलटे से घी निकालते हैं मलाई, तो उसका जो मक्खन होता है वो दानेदार रहता है, वो अच्छा नहीं होता है। तो इससे क्या फ़ायदा है आपको इनो डालने से कि आपका जो बटर निकलेगा ना, मक्खन, वो एकदम स्मूथ रहेगा, एकदम से फ्लफ़ी फ्लफ़ी हो जाएगा और एकदम आप जैसे लगेगा कि जो क्रीम नहीं होती है केक वाली व्हिप क्रीम, सेम वैसा ही टेक्सचर आ जाएगा। तो इससे आपको घी भी बहुत ज़्यादा निकलने वाला है। तो ये देखिए मेरा कितना फ्लफ़ी हो गया है बैटर कि हाथ से ये छूट भी नहीं रहा है। ये देखिए एकदम से एकदम गाढ़ा हो गया है। और इस स्टेज पर हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। आपको फ्रिज का ठंडा पानी ही यूज़ करना है, गर्म पानी बिल्कुल से नहीं डालना है। तो ये देखिए सिर्फ मुश्किल से 5 मिनट में ही इतना बढ़िया सा बटर हमारा बन करके रेडी हो गया है। तो ये देखिए कितना फ्लफ़ी हो गया है। ये आपको देखने से ही लग रहा होगा एकदम से सारा का सारा एक्स्ट्रा जो पानी था इस मक्खन का वो किनारे साइड में हो गया है। और ये देखिए बिल्कुल से भी वेस्टेज पार्ट नहीं निकला है इसमें से। नॉर्मल आप जो मक्खन बनाते हैं उसमें से दूध ज़्यादा एक्स्ट्रा निकल आता है। तो इसमें यही फ़ायदा है इनो डालने से कि आपको दूध वगैरह बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा। और ये देखिए हमारा मक्खन एकदम से डबल हो गया है, जितना हमने मलाई लिया था उसका डबल हो गया है। तो ये देखिए यही फ़ायदा है आपको इनो डाल करके फेंटने से। तो आगे वीडियो में मैं आपको और भी कुछ खास टिप्स और ट्रिक दूंगी जिसकी वजह से आपका घी भी बहुत ज़्यादा बनेगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने घी को, मलाई को, मतलब जो मक्खन निकाला था हमने, उसको गैस पर चढ़ा दिया है। स्टार्टिंग में हम थोड़ा गैस की फ्लेम को जो है हाई रखेंगे ताकि ये जो फ्लफीनेस है वो थोड़ा सा कम हो जाए। और ये देखिए नॉर्मल मक्खन से और इस मक्खन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कितना ज़्यादा हमारा मक्खन बन करके रेडी हुआ है इस चीज़ की वजह से, जो हमने स्टार्टिंग में डाला था इनो हमारे मक्खन को डबल कर देगा और इससे घी भी बहुत ज़्यादा बनेगा और आपका महीर भी कम निकलेगा। जो वेस्टेज पार्ट होता है ना मक्खन से निकलता है घी से, वो आपका कम निकलेगा। तो ये देखिए हमने इसे बढ़िया से स्टर करते हुए चला लिया है। आपको एक भी गांठ नहीं छोड़ना है इसमें, वरना जो हमारा गंदगी निकलती है घी से, खुरचन वाला, वो बहुत तरीका है, मैंने आपको बताया है। ये बहुत ही गजब का तरीका है। और जब भी मैं ये घी बना ना, हमारे किचन में इतनी प्यारी सी सौंधी सी खुशबू आने लगी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो आपको भी इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और मलाई तो हम सबके घर में आती ही है और आप इसे इकट्ठा करके इस तरह घी बना करके रेडी कर सकते हैं। और आपको तो पता ही है मार्केट में घी कितना मिलावटी आता है, उसमें पता नहीं क्या क्या ऐड करते हैं, एसेंस वगैरह। तो इसलिए
हम अब घर पे ही बिल्कुल शुद्ध तरीके से इस तरह के घर पर ही कुछ ही मिनट में बना करके रेडी कर सकते हैं। तो अब आपके सबके मन में ये भी होगा कि ये घी का जो कलर है वो येलो क्यों है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि मैं गाय का घी लेती हूँ, तो गाय का जो घी होता है ना वो येलो ही बनता है, भैंस के घी का ही कलर वाइट होता है। तो ये देखिए यहाँ पर कितना बढ़िया से साइड साइड से घी निकलने लगा है। और इस स्टेज पर आपको पलटे की सहायता से अच्छे से घुमा घुमा करके सारे के सारे जो बबल्स हैं ना उनको अच्छे से रिमूव कर लेना है, ताकि इसमें से भी घी अच्छे से निकल जाए। देखिए हमारा जो घी बन करके रेडी होगा ना वो बिल्कुल से दानेदार होगा और इसमें से वेस्टेज भी बहुत ही कम निकले। अगर आप डायरेक्ट मलाई से घी निकालते हैं तो उसमें क्या होता है कि वेस्टेज बहुत ज़्यादा निकलती है और उसमें वो सौंधापन भी नहीं बनता है, इतना अच्छा फील नहीं आता है। तो आपने महसूस किया होगा कि इससे कम वेस्टेज भी आपका बहुत कम निकलेगा और घी भी हमारा ज़्यादा क्वांटिटी में बनकर रेडी होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा घी बनकर के रेडी हो रहा है। और ये हमने इस टाइम पर आपको बता रही हूँ कि गैस की फ्लेम को आपको स्पीड मतलब तेज कर देना है, ताकि ये जितना भी हमारे नीचे पार्ट्स बचे हैं वो उसमें से भी अच्छे से घी निकल आए। और यहाँ पर से देखिए बिल्कुल से घी पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया है। आपको ये जो महेर बचेगा ना उसका ज़्यादा जलाना नहीं है, हमें इसे अभी थोड़ी देर और इसे पकाना है। अगर आप इस स्टेज पर गैस का फ्लेम ऑफ करते हैं तो हम जब इस घी को स्टोर करेंगे ना तो हमारा घी खराब हो जाएगा और उसमें से स्मेल आने लगेगी। तो आपको इस स्टेज पर गैस की फ्लेम को हाई कर देना है और आपको 2 मिनट तक इसे और पकाना है। जब इसमें से चटपट की आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको, इसका मतलब आपका घी पकने के लिए रेडी है और एकदम से पकने को तैयार हो गया है। और आप अगर इसकी साउंड आना कम हो जाए तो इसका मतलब हमारे जो पार्टिकल्स हैं ना वो हल्के से ब्राउनिश होने लगे, उसके पहले ही आपको गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। तो ये देखिए हमारे जो पार्टिकल्स हैं हल्के से ब्राउन हो गए थे, तो हमने गैस की फ्लेम को उसके होने से पहले ही बंद कर दिया था। और ये देखिए कितना सारा हमारा घी बन करके रेडी हो गया है। उस जो हमने आपको टिप्स और ट्रिक दिया था उसकी वजह से अगर आप इस मक्खन को रेडी करेंगे, घी बनाएंगे मेरे तरीके से, देखिए कितना कम महेर बन करके निकला है इसमें से, जो कि घी से निकलता है। खा रही हूँ देखिए कितना कम पार्टिकल्स बचा था उस महेर का जो कि हमारे घी से निकला था। और ये देखिए एकदम येलो येलो कलर का एकदम फ्रेश घी निकल कर रेडी हो गया है। इसकी स्मेल आपको मैं बता नहीं सकती, बहुत ही बढ़िया है। और ये जो हमारा वेस्टेज पार्ट है इससे भी आप बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी बना करके रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा 2 घंटे बाद की ठंडा हो गया था उस वक्त का है ये। देखिए कितना दानेदार एकदम महकदार, कितनी सौंधी सौंधी खुशबू वाला गांव जैसा घी बना करके हमारा कुछ ही मिनट में रेडी हो गया है। तो आप भी मेरी इस टिप्स और ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आप भी मेरे जैसे ही दानेदार घी बना करके मिनटों में रेडी कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ऐसे ही न्यू वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।